नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि अमेरिका के संसद के अंदर उनकी जो एक आतंकवाद से रिलेटेड कमेटी है, उसने ये रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान के अंदर 15 से ज्यादा आतंकवादी संगठन सक्रिय है, जो भारत के खिलाफ में एक बड़े अटैक की तैयारी है। पाकिस्तान उनको फंडिंग कर रहा है, ट्रेनिंग वहां पर दे रहा है और वो आतंकी संगठन है पर हमले करने की योजना बना रहे हैं। ये अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट निकल के आना भारत के लिए खतरे की बात है, क्योंकि पाकिस्तान है, उसका इतिहास ही ऐसा रहा है कि भारत के अंदर आतंकी घटना करता हुआ आ रहा है। उसका इतिहास ऐसा ही है, जैसे कि मुंबई का अटैक हुआ या अभी ताजा ताजा पहलगाम का अटैक। भारत के अंदर सैकड़ों आतंकी घटनाएं हो चुकी है, चाहे कश्मीर के अंदर हो या किसी और राज्य के अंदर। तो ऐसी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान ही रहा है। जो पाकिस्तान की आईएसआई है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। तो ये रिपोर्ट, उसके अंदर 15 से ज्यादा आतंकी संगठनों को सक्रिय बताया गया है और भारत के खिलाफ में ऐसी साजिशें कर रहा है। ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। पिछले दिनों एक अजहर मसूद का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसके अंदर ये कहता पाया गया था कि हमारे पास में फिदायीन हमलावर तैयार है। उस संख्या का खुलासा नहीं किया, लेकिन ये जरूर बताया कि वो संख्या अगर बता दी जाए तो हर अखबार की हेडलाइन बन जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अजहर मसूद की फैमिली है, उसके बहुत सारे सदस्य मारे गए थे, तो वो बौखलाया हुआ है। वो भारत के खिलाफ में बड़े अटैक की तैयारी के अंदर लगा हुआ है। उसके अंदर पाकिस्तान की आईएसआई लगी हुई है और पाकिस्तान की सरकार है, वो उसको फंडिंग कर रही है। इस तरह से ये रिपोर्ट के अंदर भी बताया गया है और ऐसी खबरें आती रहती है कि पाकिस्तान के आतंकी है, वो भारत के खिलाफ में घुसपैठ करने की कोशिश की तैयारी में है या और भी कई तरह से हमले की फिराक में है। तो ये भारत सरकार को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और पिछले दिनों जो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद में जो आतंकी पकड़े गए थे, उनके पास से बहुत बड़ी मात्रा के अंदर विस्फोटक बरामद किया गया था। लगभग 2000 किलो के आसपास विस्फोटक, इतना बड़ी मात्रा के अंदर भारत में पहली बार पकड़ा है। उस विस्फोटक का आतंकी यूज कर लेते तो भारत के कई शहरों के अंदर वो ब्लास्ट कर सकते थे। इतनी मात्रा के अंदर वो विस्फोटक था। भारत की खुफिया एजेंसियां वो काम कर रही है, उनको पकड़ रही है, लेकिन मुश्किल ये आती है कि खुफिया एजेंसियों को हर वक्त सफल होना पड़ता है और आतंकियों को एक बार सफल हो गए तो वो आतंकी अटैक कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने 100 बार कोशिश की, 99 बार पकड़े गए और एक बार उन्होंने आतंकी हमले को अंजाम दे दिया, तो भारत के लिए नुकसानदायक हो जाता है। जैसे कि पहलगाम आतंकी हमला एक बहुत बड़ा आतंकी हमला था। सिविलियंस को टारगेट किया गया और उनके फैमिली के सामने फैमिली मेंबर को मार दिया गया। तो ये इससे बड़ी आतंकी घटना भारत के अंदर इस तरह की पहले कभी नहीं हुई थी। मुंबई अटैक हुआ था, लेकिन भारत के अंदर बड़े अटैक के अंदर मुंबई अटैक और ये पहलगांव का आतंकी हमला, ये दो बड़े अटैक गिने जाते हैं। तो पाकिस्तान फिर ऐसे एक अटैक के अंदर लगा हुआ है कि ऐसा अटैक भारत के ऊपर करना चाहता है, क्योंकि भारत में है वो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने उनको फिर से बना दिया है और उनको फंडिंग दे करके उन आतंकी कैंपों को फिर से स्टार्ट कर दिया है और कुछ कैंपों पर अभी काम चल रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स आई थी पहले भी और अभी भी आ रही है कि जो अजहर मसूद और हाफिज सईद जैसे आतंकी है, नए नए लोगों की भर्ती कर रहे हैं और भारत के खिलाफ में ये भारत के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम देने के अंदर लगे हुए हैं। भारत की खुफिया एजेंसी और आम भारतीयों को भी इससे सतर्क रहना पड़ेगा। कोई भी संदिग्ध गतिविधि होते ही पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो इस तरह से भारत सुरक्षित रह सकता है। अंदर आम आदमी को भी योगदान देना पड़ेगा, तभी देश सुरक्षित हो सकता है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है, वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।